भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो भोपाल में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जरूर आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष का अनुभव होता है कि करीब करीब 290 करोड़ की राशि से पहली बार, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान देंगे कि मध्य प्रदेश में पहली बार विमेन वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्रियल विमेन वर्कर्स के लिए हॉस्टल्स क्रिएट किए जाएंगे और काफ़ी बड़ी संख्या में क्रिएट किए जाएंगे। ये एक माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन का प्रयास और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आगे के भविष्य के दर्शन का एक छोटा सा इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसमें उज्जैन में, पीतमपुर में, मंडीदीप में, उसके बाद से नालंदपुर फील्ड में और इसके अलावा विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू झाबुआ, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम इन जगहों पे हम विमेन हॉस्टल बना रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग आई जस्ट वांटेड टू सी वांटेड टू टेल यू। तो ये पहली चीज़। अब जो दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपके प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि उद्योगों की हमेशा से ये बात रही है कि हम नीतियाँ तो बना देते हैं, पर उन नीतियों पे अमल करते हुए जो इंडस्ट्रियल प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंस हमें मिलना चाहिए, उद्योगों को संगठन की सहायता मिलनी चाहिए, वो समय पर नहीं मिलती और मिलने में बहुत विलम्ब होता है। और जब इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी MSME सब लोगों के समक्ष ले आए गए, मुख्यमंत्री जी का एक ही निर्देश था कि जो भी हम कहते हैं उसे हमें करके दिखाना है। आइदर वी शुड नॉट कमिट एनीथिंग और इफ वी हैव कमिटेड वी शुड कमिट। और मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले एक वर्ष में जो उद्योगों को सहायता मिली है, वो उद्योग चाहे सूक्ष्म मध्यम उद्योग हो या फिर बृहद उद्योग हो, दोनों तरफ बराबर नजर से उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता दी है। और इसी के परिणामतः हमें जो सेकंड सप्लीमेंट्री में 1700 करोड़ से ज़्यादा अगर दोनों लघु और बृहद उद्योग सभी को मैं अगर क्लब कर दूँ तो 1700 करोड़ से ज़्यादा का सब्सिडी वितरण का आज ये कार्यक्रम जिसके लिए आप लोग तीन साल से ऊपर से जो ऊपर की प्रेगनेंसीज थी उनको ख़त्म करने का प्रयास किया गया। मैं बहुत ज़्यादा आंकड़ों के भ्रमजाल में नहीं डालना चाहता, पर केवल यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि उद्योग समर्थन के लिए पिछले साल से जो हमारा बजट था, वो अगर मैं इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के हिसाब से देखूँ तो कम से कम उसमें 40 से 50% की वृद्धि हुई है, 40 से 50% की, एंड दिस इज ह्यूज। इसी तरह से MSME का देखूँ तो मैं मुख्यमंत्री जी का सुझाव रहता है कि बड़े उद्योगों के ऊपर हमारी नजर है, पर जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज और विशेष नजर, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो सेक्टर है वो MSME का सेक्टर है और इस बात का हित सभी को है। 18 लाख से ज़्यादा MSMEs हैं, उसमें 70-75 लाख से ज़्यादा लोग कार्यरत हैं। और इसलिए ये जान के आपको और सुखद आश्चर्य होगा कि बृहद उद्योगों से भी एक कदम आगे बढ़कर MSME सेक्टर के उद्योगों को जो निवेश संवर्धन की राशि है, न सिर्फ तो यह कि प्रतिशत की मात्रा में वो अधिक है, बल्कि उसको अपडेटेड देखें तो अब हम उस मोड पे हैं जहाँ पे हम 24-25 के फाइनेंशियल ईयर को भी खत्म करने की और उसको उसकी राशियों की देनदारी को अपनी समाप्त करने की ओर है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्रयास हुए हैं और ऑलमोस्ट हम इस फील्ड में देखा जाए तो बृहद और दोनों जगह जो हमारी एरियाज थी, टेंडेंसीज थी, उनको हम समाप्त कर पाने के बिल्कुल जैसे समाप्त हो ही गए हैं और वो क्लियर हो गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। मैं हमारे बीच में माननीय विभाग सारण जी, माननीय मंत्री जी उनका भी स्वागत करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार फिर से मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस तरह का कठोर परिश्रम वो खुद कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने
हमारी 18 नई नीतियाँ सभी सेक्टर्स में उन्होंने दी हैं। विशेष तौर पर मैं कहूँगा कि हाँ, MSME सेक्टर के बहुत सारे लोग हैं। किसी भी प्रदेश की MSME सेक्टर की नीति उठाकर मध्य प्रदेश की नीति से तुलना करना है, जरा भी मध्य प्रदेश की नीति अगर कमी है तो जरूर हमें बताएंगे। एक बार पुनः पूरे विश्वास के साथ आप लोगों के तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ सब आपके समर्थन से, आपके सहयोग से, कि मध्य प्रदेश उद्योग के क्षेत्र में, MSME के क्षेत्र में बहुत ही तेजी से ग्रो करने वाला एक अग्रणी राज्य बनेगा। ईश्वर से यही प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम सभी के बीच माननीय मंत्री खेल एवं युवा कल्याण श्री विश्वास सारंग जी मौजूद हैं। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ करतल ध्वनि से हम उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ श्री चंद्रमौली शुक्ला जी प्रबंध संचालक महोदय MPIDC उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं अब उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ श्री बी श्रीनिवास, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर VE कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए श्री बी श्रीनिवास जी के लिए। नमस्कार CM साहब, रेस्पेक्टेड CM साहब एंड रेस्पेक्टेड मिनिस्टर्स, राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, नमस्कार। एंड एट द आउटसेट आई वुड लाइक टू थैंक CM साहब। आज हमको ये जो मौका मिला इसके लिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। एंड राघवेंद्र सिंह जी, मैं कंफर्म कर रहा हूँ जो भी आयशर की जो वॉल्वो आयशर की जो ड्यूज है 100% और जो भी इंसेंटिव्स है सभी दिया गया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर भी पूछ रहे थे मेरे से वॉल्वो आयशर की मध्य प्रदेश में कितने प्लांट हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी प्लांट सिर्फ मात्र मध्य प्रदेश में ही है। हमारा एक नहीं 8 प्लांट है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हम चाहते हैं कि और एक प्लांट आ जाए और उज्जैन में एक प्लांट की ब्लूप्रिंट लग रहा है। आई थिंक वो प्लांट हम चालू कर देंगे। और इसके अलावा सर हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक R&D यूनिट एक डेडिकेटेड मध्य प्रदेश में चालू कर रहे हैं, उसका भी हमारा घोषणा हो रहा है। और ये सबकी रीज़न ये है कि द सपोर्ट व्हाट वी गेट फ्रॉम द CM साहब एंड ऑल्सो ऑल द ऑफिशियल्स फ्रॉम MPIDC एंड इंडस्ट्री, इट इज़ इमेंस। आई कैन टेल यू, आई थिंक मध्य प्रदेश इज ए ट्रू एग्जाम्पल ऑफ वॉक द टॉक। जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और ट्रू सेंस इज इन्फिनाइट अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल हियर। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। रिसेंटली हमारे एक सप्लायर मीट हुआ था, उसमें काफ़ी लोग बाहर से आए हैं, काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आए हैं। जब जो देखें भोपाल और इंदौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो यही बात कहा कि हमारी जब अगली जो प्लांट लगेगी वो सिर्फ मध्य प्रदेश में लगेगी। और लोगों को सर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने दिया था इससे लोग इतने मोटिवेट हो रहा है। और जो सपोर्ट आप दे रहे हैं, जिस तरीके का जो क्लियरेंसेस है, आप जब सबसे हम ऑफिशियल से जब मिलते हैं, जिस तरीके का जो उनका रिस्पांस होता है, शायद ही वो कहीं और मिल सकते हैं। वंस अगेन मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये बात कह के मेरे को खुशी है, हमारा एक प्लांट है अभी भोपाल में नया चालू किया था। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक्स बना रहे हैं वहाँ पे। हम देश की छोटी इलेक्ट्रिक ट्रक बना रहे हैं। ये तो सबसे पहला इलेक्ट्रिक छोटा ट्रक है। और बट खास इस बात करें सर, ये पूरा ट्रक लड़कियों ने बना रहा है। वो जो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग पूरा लड़कियों के साथ वो गाड़ी बन रहा है। उनकी सुपरवाइजर, मैनेजर सभी गर्ल्स के साथ वो फैक्ट्री के अंदर ट्रक्स बन रहे हैं। आप वो ट्रक को देख भी सकते हैं। प्रोएक्स नाम की ट्रक है ये ट्रक पूरी तरह से मध्य प्रदेश की जो लड़कियों ने जो ट्रक बना रहे हैं, ये ट्रक मात्र मध्य प्रदेश में नहीं है, पूरा देश में और मेनी ग्लोबल प्लेसेस वी आर गोइंग टू सेल दिस ट्रक। सर थैंक यू फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड वंस अगेन सर, और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको यदि आपने मौका दिया तो हम सही में एक वर्ल्ड की बेस्ट ऑटोमोटिव की R&D सेंटर, जिसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी नहीं है, हम सॉफ्टवेयर सर्विसेज के साथ भी एक R&D सेंटर खोलने का इच्छा है हमारा। और इसके अलावा हम और एक नया प्लांट लगाने की बात कर रहे थे, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इतनी अपॉर्चुनिटीज है, उसका भी हम मध्य प्रदेश में भी चालू करेंगे। और जिस तरीके का आपने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो किया था, इस इन्वेस्टर मीट इसके बारे में सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, सिर्फ इंडिया में नहीं है, पूरा ग्लोबल हर जगह। रिसेंटली हम कपारों से बात कर रहे थे, आप UK गए थे, वहाँ आप उनसे मिले और इसकी बात हर जगह हो रहा था कि एवरीवेयर। आई थिंक टुडेज क्वेश्चन इज, इट इज नॉट व्हाई मध्य प्रदेश, इट इज अ क्वेश्चन इज व्हेन मध्य प्रदेश।
so people were ready to come. It is only matter of time. The moment there is an opportunity for investment, because of your efforts, I think the first right of refusal for any industrialist is Madhya Pradesh. मैं एक बार यही कहना चाहूँगा, for Volvo Eicher, the only destination for us is Madhya Pradesh. जय हिंद, जय मध्य प्रदेश. Thank you. थैंक यू सो मच सर। और आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। अब उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री विश्वास सारंग जी को। जोरदार तालियां हो जाए माननीय मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे एमएसएमई डिपार्टमेंट के मंत्री आदरणीय चेतन कश्यप जी, आदरणीय श्रीनिवासन जी, राघवेंद्र जी, चंद्रमौली जी, मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट जन और यहाँ पर उपस्थित सभी उद्योगपति और लक्ष्मी पुत्रों को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। कहा जाता है जो सोचा जा रहा है वो हो रहा है या नहीं, ये दिखाने से नहीं महसूस करने की बात होती है। और मुझे लगता है इस हॉल में बैठा हुआ हर व्यक्ति मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेगा कि माननीय मोहन यादव जी ने जो कहा वो किया और आप इसको महसूस जरूर कर रहे हो। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश विकास और कल्याण के नए आयाम छू रहा है। दुनिया में हम लगातार विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के बहुत करीब आते जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था हमारी बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है। गांव का विकास, शहर का विकास, खेत का विकास, खलिहान का विकास, युवा का कल्याण, महिला का कल्याण, मजदूर का कल्याण, किसान का कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ केंद्र की सरकार जबरदस्त तरीके से इस देश को के नवनिर्माण में लगी है। और जब हम फेडरल सिस्टम की बात करते हैं तो केवल केंद्र की सरकार के भरोसे ही देश का निर्माण नहीं होता, उसमें राज्यों की सरकार का भी पूरा योगदान होना चाहिए। इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को स्थापित किया। और मुझे इस मंच से कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी भी और तेज गति से विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से इस मध्य प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए। एक सफल इन्वेस्टर समिट हुई है। और वैसे तो सही मायने में जो हमारे अभियान वॉल्वो के श्रीनिवासन जी ने कहा, मुझे तो लग रहा था कहीं मध्य प्रदेश से चुनाव ना लड़ रहे, मध्य प्रदेश की भी बात कर दी। तो आपके सेगमेंट के, आपके सेक्टर के व्यक्ति ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का, और केवल इन्वेस्टमेंट का नहीं, इन्वेस्टमेंट के बाद सरकार आपका पूरी तरह साथ देती है। ये इस कार्यक्रम से आज स्थापित हुआ है। उद्योग संवर्धन के लिए प्रोत्साहन राशि के इस कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर अपने उस कमिटमेंट को आज आपके सामने स्थापित किया है, जिसमें हम उद्योग लगवाना भी चाहते हैं और अच्छे ढंग से उद्योग चलवाना भी चाहते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सबको भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत ही शिद्दत के साथ मध्य प्रदेश के नवनिर्माण में अपना योगदान दिया है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके माध्यम से इस मध्य प्रदेश के नवनिर्माण और देश के नवनिर्माण के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद आदरणीय। और अब पुनः करतल ध्वनि के साथ हम सभी स्वागत करेंगे माननीय मंत्री एमएसएमई श्री चैतन्य कश्यप जी का। जोरदार तालियां हो जाए आदरणीय श्री चैतन्य कश्यप जी के लिए। निवेश प्रोत्साहन
यह राशि का वितरण है, परंतु यह समागम प्रोत्साहन का है। आज के इस बहुत संक्षिप्त, मेरे ख्याल से आज सुबह से ही आप लोगों को जानकारी मिली और इस आयोजन में आप सबकी सहभागिता बताती है कि मध्य प्रदेश का उद्यमी आज कितना उत्साहित है और आज उसी उत्साह के स्वरूप में जो यह आयोजन रखा गया है, 1750 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से आज यहां किया जाएगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी यहां उपस्थित हैं और मैं चाहूंगा कि आप सब करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन व स्वागत करें और धन्यवाद भी ज्ञापित करें। तो यह जो आज का राशि का वितरण है, यह सिर्फ 1700 करोड़ की राशि का वितरण नहीं, यह वितरण संपूर्ण देयता जो जितनी भी लाइबिलिटियां थी उद्योग की, सब्सिडी से लेकर के विभिन्न कामों की, वे सारी की सारी मार्च 2025 तक का आज पूरा अंतरण हो रहा है। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और देश के इतिहास में भी एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर हमारे बीच अभी आपने सुना, हमारे अपने सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग जी, भोपाल के हमारे विधायक महामंत्री भगवान लाल जी समनानी और जिनका श्रीनिवास जी, जिन्होंने वाल्वो की ओर से अपनी बात रखी और उस बात में जब विश्वास झलक रहा था कि आज मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक कितना बड़ा विश्वास का वातावरण पूरे देश में बना है कि मध्य प्रदेश में आप जाइए और आनंद से कार्य करिए, और यही आनंद से कार्य करने को एक माहौल बनाया गया और जिसके अंदर आज आप सब उपस्थित हैं। यहाँ पर अभी पीसी गुप्ता साहब वर्धमान टेक्सटाइल के, सिद्धार्थ अग्रवाल जी सागर ग्रुप के, एवं हमारे सचिव जिन्होंने भी आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिया, सारी चर्चा बताई, श्री राघवेंद्र सिंह जी जो दिखाते हैं भोपाल की, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी शामिल हुए और उसके बाद आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक थी। अब आज मैराथन बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। उनके साथ मंत्री विश्वास सारंग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, लार्ज इंडस्ट्री और एमएसएमई को राशि दी जा रही है। यहाँ पर किए हुए स्वागत करते हैं हम सभी के प्रेरणा स्रोत मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे माननीय विधायक भगवान दास समनानी, आपका समनानी जी इस मध्य क्षेत्र कहाँ दे दी? हम सब आज के इस कार्यक्रम में आज के इस खास करके एमएसएमई और मैं मान के चलता है हैवी और सभी है लघु कुटीर मध्यम सारे प्रकार के उद्योगों के इस संयुक्त कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे खेल एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी इस आयोजन के सूत्रधार, जिनके कारण से हम ये पूरी व्यवस्थाओं में उद्योग का लगातार ये कारमा बढ़ा रहे हैं। माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, इस क्षेत्र के विधायक माननीय मैं आज के इस अवसर पर मंच पर विराजमान श्री बी श्रीनिवास जी, श्रीमान वीरेंद्र मेहता जी, श्री टीसी गुप्ता जी, आप सबका एक साथ पूरे मंच का अभिनंदन करता हूं। हमारे अधिकारी पीएस और कमिश्नर राघवेंद्र सिंह जी, चंद्रमौली जी, उद्योगों के लिए जैसा बीता साल हमारा गया है
और जो हमने कहा था अभी एक तरह से उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। हमारे लिए जो जो बातें आई थी, जिस प्रकार से हमने बात कही, रोड शो देश के बाकी हिस्सों, मुझे मालूम है पूना में ओवर्स के हमारे मालिक बाबा कल्याणी है, बाबा कल्याणी, और वो ओवर्स वाले भी थे ना, क्या नाम है अभय खिरोदिया जी, उनकी तरफ से फोन आया, आप ही आए? मेरे को आपको पता ही नहीं चल रहा है, आपके चेहरे से थोड़ा सा लगा, बाबा तो दिख रहे थे आप ओवर्स के मालिक खिरोदिया जी, लेकिन परमात्मा की दया से मुझे उनके याद है। उन्होंने कहा था आप अपना थोड़ा कमिटमेंट भी याद रखना, तो मैंने कहा ये मैं याद नहीं रखूंगा, परमात्मा चाहेगा तो फाइनेंशियल पूरा नहीं करने दूंगा, उसके पहले उसका निराकरण कराएंगे। हमारी व्यवस्थाओं के आधार पर परमात्मा की दया से गत वर्ष 2024 अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से, ये फरवरी मार्च से शुरू की थी वो सिलसिला, पहली मीटिंग फरवरी से स्टार्ट की थी, और जिस प्रकार से हमने कहा कि अपने इस प्रदेश के अंदर व्यवस्थाओं के बलबूते पर खास करके हमारे अपने प्रदेश में उद्योग के निवेश की जितनी संभावना है, उस सारी संभावनाओं को और मजबूत करते हुए उसको अपने मौजूदा व्यवस्था में मैदान में उतारते हुए एक मजबूत संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़े। और आपने सबने देखा होगा धीरे धीरे करके परमात्मा की दया से हमारी 7 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ने जो ऊंचाइयां हासिल की, मैं सच में आप सबको नमस्कार करता हूं, आपको बधाई देता हूं। कभी कभी तो मैं ही सोचता था कि आप भी, हम तो चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं तो उस कार्यक्रम के कारण से एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे, दूसरे करे, तीसरे करे, कई लोग के चेहरे तो मुझे ऐसा लगता था कि एक आध तो ही छोड़ी होगी उनने, बाकी समान रूप से आप भी उपस्थित रहे। ये जो हिम्मत हौसला बढ़ता गया कि लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी रहे, और फिर जीआईएस का कहना ही क्या है, और उस पर भी सोने पे सुहागा। जब प्रधानमंत्री आ जाए, गृह मंत्री आ जाए, अपने देश में इससे बड़ा तो फिर कोई गुंजाइश बची नहीं। प्रधानमंत्री शुरुआत करा रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करा श्रीमान नरेंद्र मोदी, जब उन्हें जीआईएस को लेकर के इस प्रकार से शुरुआत करी और जो रिस्पांस मिला, और भोपाल, हम सब जानते कि भोपाल से जब हमने जीआईएस का निर्णय किया तो कई सारे प्रश्न उठे थे, कई सारी बातें थी, हमने कहा भोपाल में ही होगी, और भोपाल की मुझे भी मालूम था कि इतनी जल्दी इतनी प्रकार की व्यवस्थाओं में हमारा विभाग, एक बार विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी के लिए जोरदार प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास व्यक्त किया था, उस विश्वास पे खरे उतरते हुए सरकार के आधार पर निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय को नीचे उतारना, अमली जामा पहनाना, ये थोड़ा कठिन होता है। लेकिन उसमें भी डीबीटी, ये कल्पना माननीय प्रधानमंत्री की थी कि गरीब से गरीब आदमी के लिए भी उसके हक का पैसा उसके खाते में जाए। तो हमने जब राम राज्य की बात कही, अब तो विक्रम संवत 2082 है, तो क्या गरीब क्या अमीर, जब हम सबको केवल भाषण में नहीं बोल रहे हैं, जिसका हक है उसके खाते में जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने उसी वादे में खड़े हुए, जिसका हक है, जो कमिटमेंट है सरकार का, जो हमने बात कही है, उस बात को नीचे तक उतारना, ये वाकई अद्भुत बात है। इसीलिए अभी आज की जो बात आई है 700 करोड़ की, आपने बताई है लार्ज इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्रियों के लिए, और लगभग एमएसएमई हमारे पास सब मिलाकर के 1778 करोड़ की डीबीटी, और इसमें भी आंकड़े अगर देखें तो मैं पिछले एक वर्ष में हमने लार्ज इंडस्ट्री, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एमएसएमई सब मिलाकर कितने पैसे दिए, कितने पैसे? 5260 करोड़ रुपया एक साल के अंदर, 5260 करोड़ रुपया। और पुरानी 1, 2, 3 साल जितने साल की भी है, सारी की सारी, कुछ मेरे को लगता है कि अभी छाटों गिनोगे तो 200-300 करोड़ की भी नहीं निकलेगी, लेकिन कोशिश करेगी जितना हमारा पेपर पे आया पकड़ में, यहाँ इनका सही बना, तो कमोबेश सबको जोड़ कर किसी को नहीं छोड़ा, लगातार 5260 करोड़
एक बार ताली बजे तो ऐसी बनना चाहिए। और उसमें भी विशेषता है, ये पूर्ण पारदर्शिता से और प्रतिबद्धता से सीधे आपके खाते में, कोई बीच की टेबल नहीं। थोड़ा अटपटा लगा होगा, लेकिन ये वास्तविकता है। अपने बीच में से जो आपके हक का पैसा है वो सीधे आपके खाते में आना चाहिए। इसमें बड़े उद्योग, सूक्ष्म, लघु, मध्यम 2,500 इंडस्ट्रियां सब मिला करके हैं। 2,500 इंडस्ट्री आंकड़े के अंदाज में संख्या अमाउंट से तालमेल करा तो हो सकता है आंकड़े में कुछ भी होगा, लेकिन ये जो दोनों का बराबरी से तालमेल किया है, अब इतनी बड़ी संख्या को अपने ढंग से हमने, ये संख्या का सवाल नहीं है, सवाल कोई भाव का है कि बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा, निवेशक निवेशक है, उद्योगपति उद्यमी जो है उसका सम्मान, और उस सम्मान की, विश्वास की डोर परमात्मा कायम रखे। ये बाबा महाकाल के हम अपने लिए आशीर्वाद मांगे। अभी मैं बात पूरी करूं। हमारे लिए ये जो हमारा अपना एक संकल्प था परमात्मा की दया से पूरा हुआ, लेकिन अब जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमको अपने 2047 के बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ना है, और हमने भी तय किया कि हमारा बजट 5 साल में डबल करना है, तो हमको ये गति मेंटेन करना पड़ेगी, इस गति से बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने, आपने देखा होगा पिछले साल का बजट भी, यद्यपि हमारा पिछले साल का बजट लोकसभा के बाद का था, लेकिन फिर भी हमने उसमें 65,000 करोड़ की वृद्धि करते थे। इसी साल 4,21,000 करोड़ का राज्य बजट हमने अपना पारित किया, और इस बार उद्योग निवेश के लिए पुरानी देनदारी चुकाने के अलावा भी हमने और बड़ी राशि जो बताया गया है, कितने गुना वृद्धि हुई अपने, बजट 1.5 गुना बढ़ाया है आपके बीच में, जितना हम देते थे उससे 1.5 गुना किया। तो ये जो हमारी देनदारी तो खत्म हो गई, लेकिन और निवेश को आगे बढ़ाने के लिए जितनी गति से बढ़ा सकते हैं, जो सेक्टर खाली पड़े उन सबको देखें। इसलिए आपकी जानकारी के लिए, जैसे हमने पहले अनाउंस किया था कि हमारा ये वर्ष ही हमने उद्योग और रोजगार अवसर के, रोजगार वर्ष के नाते से माना, इसलिए अलग अलग सेक्टर भी बोल रहे हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर में फिर आपको नहीं भूल रहे हैं, आप सबको भी जोड़ करके। तो इस वर्ष हमने अभी इंदौर में, हमारे सभी लोगों का आग्रह भी था और हमारे मन में भी था कि इंदौर में हमारा जैसा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में हुआ, ऐसा आईटी का बड़ा सेक्टर इंदौर है। तो इसी साल 27 अप्रैल को, इसी महीने हम भव्य अपनी आईटी की उद्योग से जुड़ी हुई बहुत बड़ी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले, जिसके माध्यम मध्य प्रदेश के सभी युवा बेरोजगारों के लिए या रोजगार पाने वालों के लिए और बेहतर अवसर के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का एक बड़ा आयोजन करने वाले हैं। और हर महीने इसी के साथ साथ एग्रोविजन और ऐसे इलाके, जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूंगा, जैसे माइनिंग का बड़ा सेक्टर हमारा कटनी का है, सिंगरौली का है, ऐसे कई सेक्टर को लेकर के हमने कहा संभाग से नीचे जिला स्थान पर भी ये हमारी इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव लगातार हर महीने आयोजित होगी, और उसी प्रकार से वो सारी कल्पना की गई है जो हमने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में की। किसी भी प्रकार से हर महीने हमारे बीच में, अब आप भी अपना प्लान बना के आइए जो हम कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जैसे हमने कहा कि हमारे राज्य के बाहर के रोड शो, इसलिए वो भी क्रम वापस चालू कर रहे हैं, राज्य के बाहर के लिए भी और राज्य के अंदर भी ये हमने सिलसिला चालू किया है। निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के एक नए प्रकार के दौर में मध्य प्रदेश के अंदर आज जिस प्रकार की बात आई है उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं मान के चलता हूँ बीते कुछ दिन पहले हमने ये सिलसिला चालू किया कि जहां जहां हमने एमओयू किए संभाग में, उन संभाग की सारी इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन या लोकार्पण का वो सिलसिला भी चालू करें। 10 संभाग हमारे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पहला संभाग चंबल में, ग्वालियर में मैं खुद गया था, भिंड के अंदर, भिंड में सेंटर बना करके 11 इंडस्ट्री मुरैना में, 7 इंडस्ट्री ग्वालियर में और 1 भिंड की 18 अलग अलग फैक्ट्रियों के लोकार्पण भूमि पूजन का कार्यक्रम पूरा करके आए। हमने जो कमिटमेंट किया था ये हम उस दिशा में आगे बढ़े। और उतना ही नहीं, इसके बाद उज्जैन,
उज्जैन के अंदर के विक्रम उद्योगपुरी सहित देवास और आसपास की इंडस्ट्री मिला के 27 इंडस्ट्रियों का भूमि पूजन लोकार्पण 25 मार्च के दिन करके आए। ये दूसरा हमारा कदम है। ताली वाली आगे वाले बजाय तो पीछे वाले को आनंद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी हम सब मिलकर के इस भाव के आधार, मुझे मालूम है कि आज ताली के बीच में पैसे आ गए जो हमने डीबीटी में पाए, लेकिन ये आपका अपना विश्वास है। मैं आज इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आगे चल करके संभाग के प्रत्येक केंद्र पर इसी प्रकार का ये विकास का सिलसिला चालू रहेगा। अगर मैं देखता हूं तो हमारे अपने जन विश्वास अधिनियम 2024 के आधार पर बिजनेस को सरल करने के लिए सारी बाधाएं हमने हटाने का प्रयास किया। जब मैं इस तरफ देख के बात करता हूं तो एक बार फिर आपको निमंत्रण दूसरे रूप में भी देता हूं। अभी तक आप जितनी इंडस्ट्रियां चला रहे हैं अच्छी बात, चलाइए, लेकिन आप और अच्छा प्लान बनाइए। अभी भविष्य की दृष्टि से हमारे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले वो कौन आए थे अपने पास, सज्जन पद्म, क्या है नाम था उनका, जरा माइक में बता दो, उनकी विशेषता ही बताओ। सर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बिजनेस कंसल्टेंट हैं डॉक्टर रामचरण जी, और दुनिया की फॉर्च्यून 500 की जो कंपनीज हैं, तो जब कभी उनको कुछ भी बाधाएं या दिक्कतें होती हैं तो उनसे ही सलाह होती है। तो इंडस्ट्री सेक्टर के लोग बहुत अवेयर हैं उनसे, तो उन्होंने सबके साथ काफ़ी चर्चा की, हम लोगों के साथ भी मीटिंग की, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी इस प्रकार की सलाहें या मध्य प्रदेश कैसे और प्रोग्रेस करे और हमारी चीज़ें कनेक्ट हो, वर्ल्ड के लोग हमारे यहाँ आके निवेश करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे वो काम जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और उसकी तरफ संपर्क किया। बहुत धन्यवाद। ये कुल मिलाकर के दिन और जो उनने बात कही वो हमारे लिए ज्यादा महत्व की हुई है कि ऐसे अभी बड़े पैमाने पर इसी प्रकार के कामों को लेकर के जिस प्रकार की संभावना होगी और ऐसे जो बड़े उद्योगपति जुड़े उनको भी जोड़ करके मध्य प्रदेश में उनको लाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे विद्वानों का मार्गदर्शन भी ले रहे हैं और एक तरह से हमने कहा कि उनको उद्योग संवर्धन के एक तरह से सलाहकार के नाते से हम सम्मान देना चाहेंगे। जो लोग इस काम को समझते हैं, इन व्यवसाय को बढ़ावा देना जानते हैं, भारत से प्रेम करते हैं, मध्य प्रदेश से प्रेम करते हैं, उन सबको जोड़ के चलने की आवश्यकता है। आज जब मैं यहाँ इंडस्ट्रियों के लिए जिन जिनको डीबीटी दी, कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा, उल्टे क्रम में बताऊंगा, इन्हें सीधे क्रम में लिखा है, थोड़ा छोटे से चालू करूंगा, बड़े पे जाके खत्म करना पड़ेगा। सागर सीमेंट, कौन आया सागर से, आए क्या सागर वाले, 51 करोड़ रुपए, जरा अभिनंदन करें। ट्राइडेंट ग्रुप सीहोर 43 करोड़ रुपया, नाहर ग्रुप 52 करोड़ रुपया, RCCPL प्राइवेट लिमिटेड रिलायंस सतना 46 करोड़, रालसन टायर लिमिटेड 53 करोड़, वेल्सपन 52 करोड़, सागर ग्रुप धार रायसेन, कौन है सागर ग्रुप से, एक ही नहीं, सागर भोपाल वाले 64 करोड़ रुपया, जोरदार ताली बजा, कोई बात नहीं। SRF लिमिटेड पीथमपुर 107 करोड़, हिंडाल्को 72 करोड़, जॉन डियर इंडिया देवास 121 करोड़, वर्धमान यार्ड्स रायसेन 126 करोड़, उससे आप आए, जोरदार अभिनंदन करें, वाह। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड धार 179 करोड़ रुपया, जेके सीमेंट लिमिटेड पन्ना 181 करोड़ रुपया, बी कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड 337 करोड़ रुपया, वाह, 400 करोड़ होगा, बचा क्या है। और फोर्स मोटर्स लिमिटेड, आप तो 500 करोड़ दे रहे हैं, 496 करोड़ रुपया आपको, तो दो मिला के 800 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ हमारे अपने इस कार्यक्रम के लिए, जिस प्रकार का आयोजन किया गया है। हमने जैसे कहा कि 2000 हमारी अगर MSME या छोटी इंडस्ट्रियां हैं तो हमने बड़े से बड़े ग्रुप का भी जो हमारी देनदारी उसको चुकाने का प्रयास किया। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर एग्रोविजन के और IT के, माइनिंग के, इन सेक्टरों के अंदर हम क्रमशः वापस इसी प्रकार का इन्वेस्टर समिट और जो आपकी बाकी रेगुलर वाली इंडस्ट्रियां वो तो काम करती रहेगी, इसी प्रकार के इस आयोजन में हम और आप मिलते रहेंगे। पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और
इस कार्यक्रम के धन्यवाद उद्बोधन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री टी.एस. गुप्ता जी, डायरेक्टर वर्धमान टेक्सटाइल्स लिमिटेड। जोरदार तालियां हो जाए श्री टी.एस. गुप्ता जी की। नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यशस्वी एवं डायनेमिक चीफ मिनिस्टर ऑफ MP, MSME मिनिस्टर कश्यप जी, कैलाश सारंग जी एवं भोपाल के विधायक और MPIDC के PS साहब, MD साहब एवं अन्य टीम